अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश अख्तर, आपकी शेफ़, और आप देख रहे हैं लज़्ज़त बाय मेट्रो। और आज फिर एक बहुत ही मज़ेदार सी गर्मी की रेसिपी लेकर आए हैं और एक बहुत ही अहम रेसिपी तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि आज एक जो सब्ज़ी हम तैयार कर रहे हैं वो सब्ज़ी है जिसे उस सब्ज़ी को कहा जाता है गरीबों का गोश्त, लेकिन बेसिकली वो ख़ुद एक बहुत ही अपने तौर पे एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है और हम सब उसे पसंद करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर उनको पता चल जाएगा ना सब्ज़ी की इफ़ादियत, तो फिर वो सारे लोग खाने लग जाएंगे बैगन। तो आज हम बना रहे हैं बैगन, और बैगन की सब्ज़ी हम सिर्फ बैगन की सब्ज़ी की तरह नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे जी बैगन को भगारे बैगन स्टाइल में। और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है या नहीं है ये तो शायद हो सकता है कि आप लोग जो भी सोच रहे हो, जो बैगन भगारे बैगन में इजाद करने वाली खातून है या हजरात होंगे, वो तो शायद अब इस दुनिया में होंगे भी नहीं, लेकिन बेसिकली हर कोई कह देता है नहीं जी ये ऑथेंटिक नहीं है और ये नहीं है। लेकिन बेसिकली काम होता है भगारे बैगन के स्टेप बाय स्टेप मेथड का और इंग्रेडिएंट का, तो उस तरह से मैं बना रही हूँ। उसके अलावा बैगन बनाना मेरा जो है असल मकसद है, और बैगन में शामिल है पोटेशियम और शामिल है जी फाइबर, और ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद एक सब्ज़ी है जो कि हमें ज़रूर खानी चाहिए। हम सबसे पहले बैगन बनाने के लिए लेते हैं एक वोक, और वोक में ऐड करेंगे ऑयल, और हमें ज़रूरत है फ्लेम ऑन करने की। सो हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं पहले। और भगारे बैगन के साथ साइड डिश भी एक लाजमी होनी चाहिए और ज़रूरी जुज़ है जो कि हम बनाएंगे। और हम बनाएंगे आज साइड डिश में भगारे चावल, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इसको एंजॉय करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वोक मैंने ले लिया है, वोक में मैंने ऐड करना है अभी ऑयल। चलें ऑयल ऐड करते हैं, तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। अच्छा, काफ़ी बार ये देखा गया है कि अनियन को चॉप किया जाता है या फिर बिल्कुल पीस लिया जाता है, जैसे कि बिल्कुल पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इसको स्लाइस करना है, और स्लाइस करने के बाद जो है वो फ्राई कर लेना है, ठीक है। भगारे राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे राइस को भी सोक किया हुआ है। अनियन को स्लाइस करेंगे। अच्छा, बैगन जब स्टार्ट में यूज़ होता था, यानी कि जब इसकी शुरू हुई है उगाई जिसे कहते हैं ना, ग्रो करना शुरू किया है बैगन ने, तो फ़िलिपाइन में, बांग्लादेश में, उसके अलावा पाकिस्तान, चाइना, 5-6 मुल्क ऐसे हैं स्पेसिफ़िक जहाँ पे बैगन की काश्त होती है। और उसके बाद हर जगह दुनिया के दूसरे ममालिक में जहाँ पे बैगन को पसंद किया जाता है, वहाँ पे बैगन फिर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें माशाल्लाह से बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, और ये एक हमारी अपनी सब्ज़ी है और हम आसानी से खाते हैं। और पाकिस्तान में क्या, कराची में भी मिलती है, हर जगह मिलती है माशाल्लाह से, बैगन तो हर जगह मिल रहा होता है। गर्मी की बहुत अच्छी फूड है। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, 15 से 20 किस्म की वैरायटीज़ हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में, मुख्तलिफ़ कलर्स में। बैगन को आप देखते हैं फ्लेवर वाइज बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन बस हम लोगों ने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि सब्ज़ी है तो वो अच्छा होता ही नहीं है। तो जब काश्त हुई तो उसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते थे, और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं और एक मेडिसिन होती है, इस तरह से जो बैगन का जो प्लांट होता है ना, उसकी रूट उसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन बैगन को भी मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात बहुत ही अहम है। और आप सोच रहे हैं कि फिर इस तरह बैगन कितना मुफीद होगा अगर आप इसको अपने घर में ऑर्गेनिक तौर पे पकाएंगे और खाएंगे। तो होता ये है कि यहाँ पे मैंने कढ़ी पत्ता डाल दिया, और आँच थोड़ा कम कर देती हूँ क्योंकि छींटे पड़ रही हैं, क्योंकि कढ़ी पत्ता पानी में भिगा हुआ था। अब मैं अनियन को भी डाल दे रही हूँ। मैं सोची थोड़ा चॉप कर देती हूँ हल्का सा। पेस्ट बना सकते हैं तो पेस्ट बना लें, और इस तरह से रखना चाहें तो ऐसे रख लें, ठीक है। कढ़ी पत्ता बहुत अच्छा सा
कड़कड़ा लेना है, यानी कि अच्छा सा इसका फ्लेवर ऑयल में जज्ब हो जाए, अरोमा आ जाए, खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी। उसके बाद हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे, चॉप्ड अनियन, फाइनली चॉप नहीं है, यानी कि रफ चॉप जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अनियन फ्राई हो रहा है ना, तो हमने दूसरे चूल्हे पे ले लेना है एक फ्राई पैन। ये वाली वोक मैं कर देती हूँ मिड स्टफ पे, और यहाँ पे रखते हैं फ्राई पैन, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी जी, धनिया मेरे पास है, धनिया 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और स्पून से ही ऐड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास टीस्पून है, तो मैंने भर के 1 टेबल स्पून लेना था, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से लिया है, ठीक है। इसको भून लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम अनियन को भी फ्राई कर रहे हैं, कवर कर देंगे लिड, ताकि इसमें मॉइस्चर आके ना ये एक ऑयल के साथ बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, ये जो धनिया हम भून रहे हैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अच्छा, बैगन ज़्यापतीस के मरीज़ जो होते हैं, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, उसकी जो अदायगी है अल्फाज की, जिसे कहते हैं कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बैगन बहुत मुफीद है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देता है। उसके अलावा जिन लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कूल होने से एलर्जी होती है, एसी में नहीं आते हैं, इस तरह से भी होता है, तो उन लोगों के लिए बैगन नहीं है अच्छा, फिर उनकी ब्लड में जो है वो जाके मिक्स होके फिर वो परेशानी का बास बनता है, तो वो लोग फिर ना खाएं और डॉक्टर से रुजू कर लें, उसके बाद उनको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर एलर्जी किसी भी चीज़ की नहीं है, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर माशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हैं, तो फिर शुगर के पेशेंट हैं, तो फिर लाजमी तौर पे बैगन खाएं और मुख्तलिफ़ तरीके से बना के खाएं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसको आप बेक भी कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं और सालन बना सकते हैं। जितना ज़्यादा कुक करेंगे उसके न्यूट्रिशन लेवल उतने ज़्यादा गिर जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि बेक फूड खाया करें। और भगारे बैगन और ये सारा कुछ एक फ्लेवर इन्हांस करने के लिए होता है, दावत की रेसिपी हो जाती है, रीज़नेबल रेसिपी है, जो कि हर तरह से हम इसको रिच रेसिपी बनाने में मदद करता है कि हम इतने सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद एक अच्छी सी रेसिपी तैयार करते हैं जो कि दावतों में रख सकें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाएं, बैगन को मुख्तलिफ़ तरह से खाएं और अपनी डिशेज़ में शामिल करें, रेसिपीज़ में शामिल करें, स्नैक्स में भी शामिल कर लें। यानी कि जैसे कि बैगन को फ्राई करके खाया जाता है और इसके पकोड़े भी तैयार किए जाते हैं, बहुत सारी इस तरह चीज़ें होती हैं, तो आप खा सकते हैं। और ये जो भगारे बैगन हम बना रहे हैं, ये एक मज़ेदार रेसिपी इसलिए है कि ये एक दावत रेसिपी है, शादियों में भी बनती है, आप सबको पता है, तो इसलिए ये बहुत ही एक अच्छी रेसिपी है जो कि आप के घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है तो आप बना सकते हैं। अब जो धनिया मैंने क्रश किया था भूनने के बाद, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अनियन बहुत ज़्यादा सा ब्लॉन्ड हुआ है, यानी कि कलर इसका गोल्डन की तरफ चला गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम तेज़ है, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया मैंने ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए, ऐसा ना हो कि जल जाए। अच्छा, उसके अलावा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हमने अभी ऐड किया है धनिया क्रश, और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि रोस्ट किया था दोबारा से, जिसमें है काली मिर्च, राई दाना, मेथी दाना, और साथ में है गोल मिर्च जिसे काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च है, मेथी दाना है और राई दाना है, ठीक है। 3 चीज़ें ये चली गई। यहाँ से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिनेमा स्टिक और ज़ीरा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि एक एंटीबायोटिक है और हमारी तमाम रेसिपीज़ में जाना ज़रूरी समझा जाता है।
और जाना ज़रूरी है भी, इसलिए कि अगर कोई भी जर्म्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इंग्रेडिएंट जो कि आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूरी है कि आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल लाजमी रखें। इसीलिए अदरक लहसुन का अगर पेस्ट है तो वो भी महंगा मिलता है मार्केट में, और अगर साबुत और आप लेके पीस रहे हैं तो भी वो महंगा मिल रहा होता है। लेकिन क्योंकि उसकी एक क्वालिटी है, इस वजह से अदरक लहसुन जो है वो महंगा है। लेकिन आप अपनी सेहत पे ज़रूर काम करें और इन्वेस्ट करें उन इंग्रेडिएंट्स पे जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, यहाँ पे टमाटर है, इसको भी थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ मैं। स्लाइस कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बैगन जो है वो मेरे पास यहाँ पे छोटे साइज़ के बैगन है, और इसको पूरा इस तरह से नहीं डालेंगे, इसमें वाइट भी आता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में 15 से 20 वैरायटी हैं और कलर्स शेप्स के साथ बैगन मौजूद होते हैं, ये बैगन की सब्ज़ी। और कुछ कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत सारी किस्में हैं, इनकी फैमिलीज़ होती हैं बाकायदा, तो उसमें बैगन का भी शुमार होता है। इसको मैं 4 पीसेस में कर दूंगी। अच्छा, ये जो बैगन की रूट होती है ना, जो एक तो होती है प्लांट की रूट जो कि मेडिसिन के लिए यूज़ होती है, इस तरह से जो बैगन की वाली रूट होती है ये भी बहुत मुफीद है हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए, तो ये ज़रूर खाया करें। हमें बैगन से मिलता है आयरन, फॉलिक एसिड। कट कर लेते हैं हाफ हाफ और 4 पीस, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हो कि मतलब अंदर कोई कीड़ा है इस तरह, तो फिर हमें पता रहे। तो अगर कीड़े वाला कोई भी बैगन है तो उसको साइड पे कर देंगे। मैंने 4 पीस कर दिए हैं। हमारे जहनों में सिर्फ होता है कि सब्ज़ी जो है वो हमारी पता नहीं क्या होगा, सब्ज़ी खा लेंगे तो बस वो फैना मैना बैठा हुआ है दिमाग में, एक दूसरे से सुनकर सोहबतों का सा जिस तरह से होता है, तो नहीं किया करें। ख़ुद से भी अवेयरनेस लेना ज़रूरी होता है। इंटरनेट आजकल सबके पास है, गूगल सबके पास है, तो ये कि अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना लाजमी जुज़ है। और ये ज़रूर देखा करें कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं या जो नहीं खाना चाह रहे वो आप क्यों नहीं खाना चाह रहे, और अगर खा लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, तो ये ज़रूर सोचा करें इस बारे में। तो उससे ये होगा कि सेहत जो है वो बहुत कीमती है। सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में जो दौलत है सबसे बड़ी, वो सेहत है। और जिनके पास सेहत नहीं होती उनसे जाके पूछें कि वो दुआएं मांगते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हमसे सब ले लो लेकिन हमें सेहत दे दो। तो ये है कि अल्लाह ताला से भी यही दुआ करनी चाहिए हमें, और उसके लिए हम खुद भी कर सकते हैं। साइंटिफिक वे में अगर बात करें तो हमारे पास खुद है, अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए, तो हमें पता होगा। और हमारी इन फूड्स में, किचन में ही सारी इलाज है मौजूद, और हमारे लिए एक मुफीद चीज़ें मौजूद हैं। सारे अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें हमें दी हैं, सब में कोई ना कोई ग़िज़ाइयत मौजूद है, कोई ना कोई हमारे लिए फ़ायदा है जो कि हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद रखता है। और अल्लाह ताला ने साथ साथ हमें दिमाग भी दिया है कि हमें सोचना है कि वाकई हम इस तरह से चीज़ों को खाते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो फिर अब देखें यहाँ पे मसाला भून लिया है अच्छा सा, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी क्रश नारियल 1/4 कप, ठीक है, जिसे आप कहेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छा, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ में हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ठीक हो गया, और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, पेपरिका पाउडर जाएगा इसमें। पेपरिका पाउडर में कोई अपना जायका नहीं होता, पेपरिका पाउडर सिर्फ इसलिए जाता है कि
एक अच्छा सा कलर डेवलप कर देता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दही है, हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और चूल्हा थोड़ा कम कर लेंगे ताकि ये अच्छा सा आपस में मेल्ट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर देंगे। थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं ताकि ये आपस में ऐसा ना हो कि सही है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है जब आप अपने घरों में बनाएंगे इसी तरह से, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और दालचीनी के साथ उसके अलावा हमने भून के इसमें कुछ होल स्पाइस भी ऐड किए थे इस वजह से। सो साथ साथ हम काउंटर भी क्लीन करते जाते हैं ताकि फिर अभी हमें यहाँ पे तैयार करना है भगारे राइस। और भगारे राइस बैगन की साथ मेन डिश के साथ साइड डिश है। और हम अब बनाने जाते हैं भगारे राइस। यहाँ से चीज़ें क्लियर कर देते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज़ें सारी हम हटा देंगे। सॉल्ट हमें चाहिए, हमें ज़ीरा चाहिए, लौंग और साथ में काली मिर्च भी चाहिए, बटर हमें चाहिए, ऑयल चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, हम साइड पे बैगन को ऐसा करते हैं कि बाउल में रख देते हैं वापस, ताकि इसमें हमें भगारे राइस के लिए प्याज काटना है। टमाटर भी मैंने इसके साथ ही साथ रख दिया, ठीक है। बल्कि टमाटर ऐसा करते हैं अभी डाल ही देते हैं इसको ताकि मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट ना भी हो तो अभी बैगन जो है ना हमारे पास क्रंची क्रंची से ही होंगे और मतलब एक जूलियन कटे हुए हैं। देखें कितना अच्छा सा इसमें ऑयल आ गया। पेपरिका पाउडर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर देती है। और अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं और आपके घर वाले ये चाहते हैं कि जी जो रेसिपी है उसको कलर अच्छा सा हो, रेड कलर हो, ऑयली सा नज़र आए, तो उसके लिए पेपरिका पाउडर अगर आप डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा, एक अच्छा खूबसूरत कलर आ जाएगा, लेकिन स्पाइस सिर्फ फील होगा। जो देखते हैं ना, कहते हैं ना जब खाते हैं ना तो आँखों से पहले उसको चखा जाता है। जब आँखों से चख लेते हैं तो उनको खुद ब खुद माइंड में आ जाती है ये बात कि ये जो स्पाइसी सा एक फूड है, तो फिर वो शिकायत नहीं करते कि स्पाइस कम है, क्योंकि वो सालन खुद ब खुद जब देखने में अच्छा लग रहा होता है तो उनको खाने में भी फिर वो खुद ब खुद ही अच्छा लगने लग जाता है। तो इसलिए स्पाइस अगर आपने कम रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन पेपरिका पाउडर से इसको अकोमोडेट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, या उसको बैलेंस में ला सकते हैं। सो अब मैं ये वाला जो चूल्हा है ये ऑन कर देती हूँ और भगारे राइस बनाने की हम तैयारी करेंगे। भगारे राइस जो है वो बैगन के साथ बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप शादियों में भगारे बैगन खाएंगे तो उसके साथ फिर आपको चपाती, नान या पराठे मिलेंगे और वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप पराठे भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद हम स्लाइस कर लेंगे अनियन को, बिल्कुल थिन स्लाइस करेंगे। और मैं यहाँ पे अनियन को स्लाइस कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे कुक हो रहे हैं भगारे बैगन के लिए स्पाइस यानी कि मसाला। हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जी हम आ गए हैं वापस और आज हम बना रहे हैं भगारे बैगन, साथ में बन रहे हैं भगारे राइस। और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार भगारे बैगन यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि खुशबूदार तो मुझे पता चल चुका है, यहाँ पे स्टूडियो में पूरा महक रहा है माशाल्लाह। और कलर आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेवर हमने बहुत अच्छे से इसमें ऐड किए हैं और कलर पेपरिका पाउडर की वजह से आया है। और बाकी ये जो बैलेंस होता है सारे इंग्रेडिएंट्स का, सो थोड़ा सा और कुक होने देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे लिड को मैं रखती हूँ साइड पे और इसमें मैं ऐड करूँगी खसखस 1 टेबल स्पून। खसखस को वॉश करने का तरीका ये होता है
कि थोड़ा सा सोक कर लें पानी में, और थोड़ी बड़ी प्याली जैसे हो आपके पास, इस तरह की प्याली है, ठीक है, उसमें आपने सोक कर लेना है। और सोक करने के बाद जब थोड़ा सा देखेंगे ना 15 मिनट बाद, तो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और खसखस ऊपर आ जाती है, या ऊपर इस तरह का कुछ चक्कर होता है, खैर वो आप देख लीजिएगा। और ऊपर से फिर खसखस को जब उठाएंगे तो ऊपर से खुद ही वो निथर के स्ट्रेनर में, यानी कि जो छन्नी होगी, चाय की छन्नी होती है, उसमें आ जाएगी और मिट्टी नीचे से सरफेस से आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से ये 2-3 बार आपने स्टेप करने हैं और फिर ये खसखस क्लियर हो जाती है। वरना जो भी इसमें मिट्टी होती है ये हम बहुत हमारे गुर्दे के लिए नुकसानदेह है, जो कि फतरी का बास बनती है, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये हमारी बॉडी में बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ को वॉश करके और क्लीन सा खाया जाए, ताकि हमारी जो अंदर का जो बॉडी है वो ऑर्गन्स सारे मजबूत रहें और अच्छे से सेहतमंद रहें, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर दिया खसखस। खसखस को आप पीस के भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ वॉश किया है 2-3 दफ़ा, और उसके बाद साफ़ सुथरा क्लीन सा करने के बाद फिर ये ऐड कर दिया है मसाले में। यहाँ पे अनियन को कट कर रही थी मैं ब्रेक पे जाने से पहले भगारे राइस के लिए। तो अब यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे अनियन को, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि खसखस डालने के बाद जो बैगन है ना वो भी ऐड कर देते हैं। टमाटर डालें, टमाटर सारे मेल्ट हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बैगन को हमने 4 पीसेस में कर लिया है, इसलिए कि अगर कोई भी कीड़ा है और किस तरह का वहाँ इसमें ख़राब पीस निकल आएगा तो फुल हम डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कट कर लें, और पूरा चाहें तो पूरा रखना चाहें तो हल्का सा कट कर लें, और जिस तरह अमूमन होता है, लेकिन मैंने पूरा इस तरह से कट कर लिया है कि कैजुअल से इसको रुक दे देंगे। अच्छा, इस वक्त मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट, ठीक है, एज़ पर नीड, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा। और अब इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो है। मिक्स कर लेंगे ताकि सॉल्ट हर जगह रिच बस जाएगा फ्लेवर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। हम बना रहे हैं यहाँ पे भगारे राइस, भगारे चावल। और भगारे चावल बनाने के लिए हमने जो है ना यहाँ पे अनियन को स्लाइस किया है, बिल्कुल थिन स्लाइस करना है, और अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है, यानी कि बिल्कुल कहना चाहिए कि ब्राउन कर लेना है, यानी कि गोल्डन नहीं करना है, बहुत अच्छा सा इसको प्रॉपर जो फ्राइड अनियन होता है वो रखना है। हरा धनिया हमारे पास है, गार्निश करने के लिए हमने कट करना है, तो हम ये करेंगे। हरा धनिया की स्टेम भी लेनी है हमें, यानी कि जो टहनी होती है ना हरा धनिया की, क्या होती है, डंडी, वो भी लेनी है, और हरा धनिया भी लेके चॉप कर लेंगे। हरा धनिया का स्टेम बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, स्पेशली भगारे बैगन के लिए एक बहुत अच्छा सा इंग्रेडिएंट है, जो कि आप डालेंगे तो आपको एक फ्लेवर अलग मिलेगा। वरना हम लोग ये करते हैं अमूमी तौर पे कि जो डंडियाँ होती हैं धनिया की वो निकाल देते हैं, सिर्फ लीव्स को यूज़ करते हैं। चटनियों का जो फ्लेवर आता है वो भी इसी वजह से आता है कि उसमें धनिया की डंडियाँ भी होती हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल बारीक सा कट कर लेंगे। एक दो मैंने लीव इसी तरह से रख दी हैं ताकि ये ऊपर से हम गार्निश करेंगे, ठीक है। स्पैचुला लिया है, इससे मैं फ्राई कर रही हूँ अनियन। और मैं रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। यहाँ पे हम बना रहे हैं जी भगारे बैगन, साथ में बन रहे हैं भगारे राइस। भगारे राइस बनाने के लिए तो अभी मैंने ऑयल डाला है, इसमें स्लाइस्ड अनियन ऐड किया है, थिन स्लाइस अनियन, यानी कि बारीक बारीक कटा हुआ। और इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो ज़ीरा ऐड करूँगी, साथ में सॉल्ट, लौंग और काली मिर्च जाएगी, और दही भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, भगारे बैगन जो बना रहे हैं, भगारे बैगन बनाने के लिए हमने बैगन लिए हैं छोटे वाले, छोटे साइज़ के, और उसके बाद हमने 4 पीसेस में कर लिया है। उसके बाद एक टमाटो लिया है, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं लिया है। उसके अलावा दही भी है,
सबसे पहले ऑयल में हमने डालना है कढ़ी पत्ता, उसके बाद हमें डालना है अनियन, अगर चॉप्ड या रफली अनियन कटे हुए तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद जो है वो अच्छा सा कुक कर लेना है ताकि अनियन जो है वो मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, जाएगा इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में है लाल मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, उसके अलावा नारियल क्रश और खसखस जाएगा। और साथ में होल स्पाइस जो हमने भुने हैं वो उसमें शामिल है धनिया जो कि है साबित, और साथ में है काली मिर्च, लौंग और मेथी दाना, राई दाना, ठीक है। और लौंग मैंने थोड़ी सी ऐसी डाल दी, लौंग ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और नहीं तो कोई बात नहीं है। ये देखें यहाँ पे अनियन जो है वो, उसके बाद बैगन को डाल के कुक कर लें, सॉल्ट डालें उसमें, तो बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा सा खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो भगारे राइस बना रहे हैं ना, इसमें हमने डाला है ऑयल, इसमें डाला है हमने जी अनियन, यानी कि बिल्कुल थिन पतला सा बारीक बारीक कटा हुआ। ब्राउन हो गया है अनियन तो हमने इसमें डाला लौंग और काली मिर्च, गोल वाली काली मिर्च, ठीक है। ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और अब इसमें हम ऐड करेंगे बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट दही। दही हमारे पास है 1/4 कप, मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास जो स्पैचुला है ना ये थोड़ा छोटा है, और ये जो स्प्लैश हो रही है तो उसकी वजह से ना मेरे हाथ में छींटे पड़ रही हैं, तो मैंने थोड़ा बड़ा स्पैचुला ले लिया है। अच्छा, अब मैं ये कर रही हूँ कि इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे जो राइस है हमारे पास वो है 1.5 कप, उसके हवाले से हमारे पास 3 कप राइस पानी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे स्टूडियो के चूल्हे का वो थोड़ा सा हाई क्लास है, यानी कि हाई है, और प्रेशर अगर हाई होता है तो उसके लिहाज से आपने चावलों को ज़रूर देखना है। तो पानी इसलिए मैं कम रख रही हूँ, वो जल्दी से कुक हो जाएंगे और पानी जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप से 2 कप पानी लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लिया है, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर से और ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल सोक्ड हैं और यानी कि धुले हुए हैं, और मैंने इसको भिगो दिया था 1 घंटे पहले। और अब इसको हम डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी चावलों में नमक, ठीक है, नमक, ताकि हमारा बैलेंस बरकरार रहेगा पानी और चावल के साथ। अगर पानी में डाल देते और चावल बाद में ऐड करते तो फिर वो फीके भी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। आप ये दही के साथ बना के देखिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी होती है, और आजकल गर्मियाँ भी हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। यहाँ से चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। अच्छा, भगारे बैगन के लिए मेरे पास हरी मिर्चें भी हैं जिसको मुझे स्लाइस करनी थी, तो मैं इसको स्लाइस कर लेती हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे भगारे बैगन के साथ भगारे राइस भी बन रहे हैं, और भगारे राइस जो हैं वो कुक हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको स्टीम देंगे, ठीक है जी। हमने ये इस तरह से कट कर लिया है, इसको साइड में हटा देते हैं, जो चीज़ें हमारे अभी काम की नहीं है। आँच मैंने फुल कर दी है। आँच देखने में शायद फ्लेम नहीं लग रहा होता है कि तेज़ है, लेकिन इसका जो प्रेशर है फ्लेम का वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो इसलिए फ़ौरन से राइस कुक हो जाते हैं। और फिर पानी अगर रह जाएगा तो इसलिए फिर इस लिहाज से आपने देख लेना है राइस को बनाते हुए कि खुला बर्तन होना चाहिए। राइस को बनाते हुए जो पानी की क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा ना हो, ये डिपेंड करता है फ्लेम पर। और जो आपके पास जो भी वोक है या आप जिस बर्तन में बना रहे हैं वो खुला बर्तन होगा। उसके अलावा अल्मुनियम का है या नॉन स्टिक का है, ये भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। और उसके अलावा फ्लेम पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। हमारे जब बड़े बनाते थे तो वो कहते थे कि 1 इंच हो, और हम जो है वो उसको देख लेते हैं अंदाजे से। उसके अलावा ये है कि या कुछ लोग बोलते हैं कि जी डबल क्वांटिटी हो, यानी कि अगर 1 कप राइस है तो 2 कप जो है वो पानी होना चाहिए। लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। आज का जो दौर है ना वो थोड़ा सा सोचने वाला दौर है, तो उसको सोच समझ के जो है वो चीज़ों को देखें।
और अगर कहीं कमी बेशी हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है आपके स्टव के टेम्परेचर का हो सकता है। और आजकल किसी भी वक्त गैस चली भी जाती है, बहुत पाकिस्तान में ये आम सी बात है। तो उस वजह से आपने ये देखना है कि अगर गैस जाने का टाइम है उस वक्त ये चावल, राइस या रोटी टाइप की चीज़ें बिल्कुल ना बनाएं, गुरेज करें, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपको किसी भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि ये काम पहले से कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर घर की बात हम करें तो हम लोग अगर खाना सोचते हैं कि जब हमें भूख लग रही होती है तब हम जाते हैं पकाने के लिए, किचन में खड़े होते हैं। ऐसा ना किया करें, खाना जल्दी पका लिया करें। और अगर रात का खाना आप 8 बजे खाते हैं तो दोपहर में असर के बाद बना लें, या लंच का जो खाना है वो मेरे घर में तो हम लोग तो 6 बजे बना लेते हैं। तो ये है कि मैं खुद पका रही होती हूँ तो मुझे होता है कि यार वो आसान काम लगता है मुझे कि कुकिंग करके रख दिया। कि अगर भूख हो बच्चों को लगी हुई होगी ना तो वो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो होता है ना वो उनका दिमाग से जाके जो है वो फिर मुंतकिल हो जाता है हाथों पे और हाथापाई शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि खाना पका हुआ हो और उनकी पसंदीदा फूड है, पसंदीदा फूड हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है अगर खाना अपने मज़े का बनाया हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है जी कि वो अच्छा सा खाना मतलब कोई भी चीज़ आप बनाएंगे ना, सब्ज़ी है, दाल है, और मेरे बच्चे हर चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। इसकी वजह ये है कि उनको शुरू से आदत दी है और उनको फ्लेवर के साथ साथ, तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ जब कोई भी चीज़ आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे एंजॉय करेंगे। तो उनके ज़हनों में सिर्फ ये नहीं होगा कि जी उन्होंने फ़ास्ट फूड खानी है और बस या फिर अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके जो है बाहर से ऑर्डर कर लेना है। हमारे घरों में बहुत ज़्यादा ही होता है और मेरे घर में भी होता है। रात के 11:30 बजे ख्याल आता है अचानक खाना खाने के बाद, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खाते हैं 8 बजे, तो ख्याल आता है कि हम ऑर्डर करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप देखो जो राइडर से मंगवाओगे वो बेचारा आएगा बाइक पे, तो मुझे कहा जाता है कि मामा वो तो उनका काम है, उनकी इनकम है आ रही है इससे, तो ठीक है इनकम आ रही है, लेकिन इनकम आने का ये मकसद नहीं है कि हम उसको इतनी मुश्किलों में डाल दें और पता नहीं बारिश हो रही है, कभी कहीं कोई मसला आया कि लाइट गई हुई है, या हमें क्या ज़रूरत है रात रात में खाना मंगवाने की अगर एक टाइम होता है हर चीज़ का और हर चीज़ अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है। तो इसलिए खाना जल्दी पकाएं और वक्त से पहले इन चीज़ों का जो है वो फ़ैसला कर लिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि रोज़ आपने कोई एक नई चीज़ तैयार करनी होती है और रोज़ाना एक नई रेसिपी अपने दस्तरखान पे रखनी होती है। तो ये है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत ही गोश्त के साथ या बहुत कोई महंगी तरीन चीज़ें बनानी है। जो भी बनाएंगे अगर पहले से सोच समझ के बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी ही बनती हैं। तो इसलिए जल्दी तो खाना तैयार कर लिया करें, उसके बाद सफाई और दूसरी जो दीगर काम होते हैं घरों के, घरेलू ख़वातीन जो करती हैं जिस तरह, तो वो बाद में करें। खाना तैयार करके साइड पे कर दें, उसके बाद क्लीन होगा जो किचन विचन और साफ़ सुथरा हो जाएगा जी। उसके अलावा फिर ये कि आपको अगर कहीं जाना है या जॉब है या जो भी है तो वो आसान हो जाएगा। तो फिर ये कि बच्चों का जब पेट भरा रहता है ना तो वो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनका दिमाग अपने काम से काम में रहता है। सो इसलिए, और बैगन के बारे में मैं आपको सारा कुछ बहुत सारा बता चुकी हूँ डिटेल कि कितना हद तक मुफीद है और कहाँ तक नुकसान है, बेनिफिट क्या है और या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। और यहाँ पे जो है हम बघारे बैगन की तैयारी में मसरूफ़ हैं कि ये टेंडर हो जाए यानी कि गल जाए और यहाँ पे जो राइस हैं वो कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास है, सबसे पहले मैं सॉल्ट और चीज़ें हटा लेती हूँ। और इमली को मैंने यहाँ पे सोक किया था, ठीक है, और इसकी जो सीड्स हैं ना यानी कि बीज हैं वो मैंने निकालनी है। इस तरह से ये निकाल लें तो अच्छा है, ताकि ये सारा जो फ्लेवर है ना पल्प इमली का वो इसमें चला जाएगा। ओवरनाइट अगर भिगो देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि एक अच्छा पल्प तैयार हो जाएगा। और अगर जैसे मैंने जो है वो अभी भिगोया है तो थोड़ा सा पल्प इसमें रह गया है। और जो एक कटारे होते हैं ना, जो इमली का ही जो कच्ची कच्ची कटारी होती है, जो कि कटारे ही कहते हैं मेरे ख्याल से उसको, मुझे नहीं पता, जो रॉ इमली होती है तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी, इसमें मज़ेदार लगेगी। और अगर वो आपके पास हो अवेलेबल तो वो डाल दें। कटारी की चटनी बहुत मज़ेदार बनती है और साथ अलग से भी आप तैयार कर सकते हैं बघारे बैगन और राइस के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी सीड्स निकाल ली हैं ताकि टेस्ट बड जो है वो ख़राब ना हो और खाने वाले मेहमान या आपके दस्तरखान पे जो भी आपके फैमिली में जो भी हज़रात हैं, आपके घर वाले हैं, वो परेशान ना हो कि सीड्स हैं। इसी तरह जो होल स्पाइस होता है ना, इसको भी हम लोग कम यूज़ करते हैं। ज़्यादा कोशिश होती है कि इसको भून के डाल दें या क्रश करके डाल दें, ताकि अब ये जो चावल है
इसको मुझे कवर करना होगा। आंच कम कर देती हूँ। हमने अनियन को बहुत अच्छा सा फ्राई किया था, उसमें दही डाला था, इस वजह से इसकी बहुत अच्छी सी स्मेल है। अच्छा, बैगन जब गल जाएंगे ना तो इसमें हमें डालना है, अब देखिए आंच मैंने थोड़ी तेज़ कर दी थी क्योंकि पानी डाला था ताकि ये अच्छा सा गल जाए। बहुत देर तक आप कुक करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो कट हुआ हुआ है ना, ये एक साबुत बैगन का है, तो ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मेल्ट कर देते हैं बैगन को। तो जो भी सब्ज़ी बन रही है, जो भी खाना बन रहा है, वो पता चलना चाहिए कि आप बना क्या रहे हैं, तो वो नज़र आना चाहिए प्रेजेंटेशन में भी ना। यहाँ पे मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ 1/4 कप, और इमली मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून थी, और थोड़ी ज़्यादा अच्छी सी उतनी भी अच्छी लगेगी। सो माशाल्लाह से बहुत ही, ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि पहली दफ़ा मुझे आज दिल चाह रहा है कि मैं भी खाऊं। लेकिन ये है कि जब आप बना लेते हैं, उसके बनाने के बाद जो खुशबू है ना, वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो आ चुकी होती है नाक में कि दिल नहीं चाहता कि आप खुद से खाएं। तो लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। अच्छा, ये बघारे बैंगन के जो स्पाइस हैं और जो कि मसाला जात है ना, इसको आप अलग से फ्रिज में करके भी रख सकते हैं और बना के भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर जब भी आपका दिल चाहे तो आप बना सकते हैं। फ्रीज़ कर लें, जो जितने भी मसाला है उसको बना के और फ्रीज़ कर लें। उसके बाद फिर जब निकालेंगे उसको जो है वो बैगन में मिक्स करें और बस बैगन तैयार कर लें। बघारे बैगन आसानी से बन जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हमें ढूंढने पड़ते हैं इंग्रेडिएंट के क्या होगा। तो अचार के जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही थोड़े से हैं, 6-5 स्पाइस हैं। ज़ीरा तो एक तरफ है, ज़ीरा तो तमाम खानों में मुख्तलिफ तौर पे जा ही रहा होता है, मुख्तलिफ तरीके से जा रहा होता है। लेकिन इसके अलावा जो अचार के जो स्पाइसेस हैं ना, वो बेसिकली जाते हैं बघारे बैगन में, जिसमें शामिल है धनिया एक साइड पे है जो कि साबुत धनिया है, ठीक है। उसके अलावा राई दाना है, मेथी दाना है, उसके अलावा कलौंजी है। अच्छा, अजवाइन इसमें मैंने नहीं डाला है, लेकिन अजवाइन भी आप डाल सकते हैं। और बैगन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि पेट ख़राब करेगी, नहीं, बैगन तो है ही बहुत अच्छा क्योंकि ब्लड बनाता है और रेड सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये नहीं है कि आपका पेट ख़राब करेगी। इसलिए बैगन को जो है वो बेक करके भी खा सकते हैं, डायरेक्टली फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो बैगन डायरेक्टली जो है ना वो आपको प्रोटीन फराहम करता है, ठीक है। और यहाँ पे राइस को मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ा। 2 कप पानी मैंने ऐड किया था, लेकिन 2 कप पानी भी इसके लिए कम था। ठीक हो गया। आप चाहें तो इसमें फ्राइड अनियन ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास मक्खन है, मक्खन मैं ऐड कर रही हूँ बघारे राइस में, और इस तरह से लगा के, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बघारे राइस हो चुके हैं, सिर्फ हमें अब इसको दम लगाना है ना। तो मैंने इसमें पानी थोड़ा सा डाला है ताकि कच्चापन ना हो, और अब इसको मैं कवर कर रही हूँ। आज बिल्कुल कम कर लूँगी, ठीक है। और ये जब कुक कर रहे हो ना आप, तो इसको पका के बिल्कुल भूल जाएं। जिस तरह से मैं वो लेड उठा रही हूँ, बार बार ना उठाएं तो बेहतर होगा, फिर वो ज़्यादा अच्छा इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल ये कि मुझे रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। और आज हम बना रहे हैं बघारे बैगन, और बघारे बैगन के साथ हमने बनाए हैं बघारे राइस। और बघारे राइस बनाने के लिए हैदराबादी बैगन भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये कि मैं तो बघारे बैगन सिंपल तौर पे कहूँगी, जो कि रेसिपी है जिस तरह से डिज़ाइन किया। और यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले लिया था ऑयल में ऐड कर दिया था कड़ी पत्ता, ताकि जो कड़ी पत्ते की स्मेल होती है ना, कड़ी पत्ता जो खुशबू फैलाता है ऑयल में, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, और उसके बाद अनियन ऐड की थी जो कि रफली कट हुई थी। और उसके बाद जी आप टमाटर ऐड करना चाहें उस वक्त, या फिर स्पाइस ऐड करना चाहें। फिर मैंने धनिया ऐड किया था, धनिया पाउडर नहीं, धनिया साबुत था जो कि रोस्ट कर लिया, जो कि फ्राई पैन होता है ना उसमें आप रोस्ट कर लेंगे, और 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और उसको थोड़ा सा बेलन से क्रश कर लें, और उसके बाद फिर ऐड कर दें अनियन के साथ। फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें अगर अनियन जल रही हो,
और टमाटर ऐड कर दें, दही ऐड कर दें साथ में, जो है वो इतना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो आपको कम या ज़्यादा, अगर कोई नहीं है आपके पास रेसिपी कोई इंग्रेडिएंट तो कोई बात नहीं, इसके बगैर ऑप्शनल है, आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर आपने डालनी है इसमें होल स्पाइस में धनिया, अब डाल चुका है, यानी कि धनिया जो साबुत धनिया है वो हो चुका है। और रोस्ट किया था मैंने काली मिर्च और साथ में मेथी दाना, राई दाना और लौंग थोड़ी बहुत थी, लेकिन एक दो हो कोई बात है, लेकिन जो ज़रूरी अज्जा हैं वो है काली मिर्च, राई दाना और मेथी दाना। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। और वो साबुत डालेंगे, उसको क्रश नहीं करना है वरना वो कड़वापन आ जाएगा, ठीक है। मिक्स करेंगे। पानी उस वक्त ऐड करना है जब हमें फ़ील हो रहा हो कि जी ये जल रहा है, ठीक है। और फिर हमने बैगन ऐड कर देना है। अच्छा सा मसाला स्पाइस तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में हमने इसमें ऐड किया है जी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और फिर बस बैगन को जो है मिक्स करने के लिए छोड़ देंगे। दही थोड़ा सा ऐड करेंगे, दही तकरीबन 1/4 कप के करीब ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करके जब टेंडर हो जाएगा तो फिर हमने इसमें ऐड करनी है खसखस और नारियल क्रश भी ऐड करनी है और साथ में हमने इमली का पल्प ऐड करना है। इमली का पल्प मैंने अभी एंड में ऐड किया है और नारियल क्रश के साथ इसको मिक्स करके कुक करें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पिसा हुआ नारियल हो कोकोनट तो भी अच्छी बात है, आपके पास थोड़ा क्रश हो यानी कि कटा कटा हुआ सा हो तो भी अच्छी बात है, और लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप होगा। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी बैगन की, ये जो पानी आ रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ चाहिए बैगन की जो कि अनियन के साथ या धनिया के साथ जो स्पाइस बना है या दही के साथ जो इसका फ्लेवर आया है ना, ग्रेवी बनी है, बस वो इसका जो वाटर है हमने सारा ख़त्म कर देना है, सोक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी दम हो गए हैं, भगारे राइस लगे हुए हैं, साथ में बैगन को थोड़ा सा गलने का वेट कर रही हूँ मैं। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जी हम आ गए वापस और आज हम बना रहे हैं भगारे बैगन, साथ में बन रहे हैं साइड डिश जो कि है भगारे राइस की रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी, और मैं आपको बता चुकी हूँ बैगन के बेनिफिट्स भी और साइड इफ़ेक्ट्स भी। अच्छा, बैगन वैसे जो है वो स्ट्रेस दूर करने में बहुत मदद देता है, पेन को दूर करता है क्योंकि इसमें आयरन है और दूसरी और जितने भी न्यूट्रिशन है उस वजह से, और किसी भी किस्म का पेन है आपकी हड्डियों में उसके अलावा ये फीवर को रिड्यूस करता है। साथ साथ अस्थमा के जो मरीज़ हैं ना उनके लिए बहुत बेहतरीन है बैगन, जो कि आप चावलों के साथ जिस तरह से भी खाएं, जैसे मैंने आमतौर पर इस तरह रेसिपी तैयार की इस तरह भी खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है, मैं आपको पहले भी बताया था, कैंसर के लिए एक मुफीद रेसिपी है, कैंसर से बचाता है, और उसके अलावा जो है ना ये मोटापे को कम करता है, डायबिटीज़ को ख़त्म करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, और अब तो आपने बैगन को रोज़ ही खा लेना है और इन्जॉय करना है, ये अल्लाह की नेमत। और ये देखें, ये मज़ेदार सी खुशबू भी आ गई है और तैयार हो गया है, ठीक है। पानी बस इतना सा ये कि ग्रेवी आपको रखनी है, क्योंकि हम राइस के साथ खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम लिड हटा देते हैं, ठीक है। और पेपरिका पाउडर की वजह से बहुत अच्छी सी इसमें कलर हो गई है। उसके अलावा जो क्रश नारियल, उसके अलावा कोकोनट हमने ऐड किया है, पल्प ऐड किया है इमली का, तो ये बहुत अच्छा सा खुशबू और फ्लेवर दे रहा है। यहाँ पे हमने भगारे बैगन को निकाल लेना है, ठीक हो गया। और आप ग्रेवी थोड़ी सी कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, क्योंकि हम राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो इतनी रहने दी है। इसकी जो डंडी होती है ना, हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हमें यानी पर्सनल अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये मुफीद है आपकी सेहत के लिए ना, तो ये पका लिया करें। सो गार्निश कर देते हैं हरी मिर्च स्लाइस से और कोरिएंडर, ठीक है। तो ये मज़ेदार सा बैगन, भगारे बैगन तैयार हो गए हैं। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स आपको पता चल चुके हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एलर्जी के पेशेंट हैं, जिनको एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से, तो एलर्जिक का इशू है जिनको, वो ना खाएं भले, और अपने डॉक्टर के रुजू करके उसके बाद खा लें। राइस भी यहाँ पे तैयार हैं ऑलमोस्ट, मुझे इसको निकालना है, चूल्हा बंद कर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और राइस को भी प्लेट में निकाल लेती हूँ।
भगारे राइस, इसमें फ्लेवर इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने दही ऐड किया है। बाकी तमाम अज्जा आप इसी तरह से हो सकता है घर में बनाते होंगे, लेकिन जब दही ऐड करके आप बनाएंगे अपने घरों में तो आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। ये कॉम्बिनेशन भी भगारे बैगन के साथ भगारे राइस और विद दही योगर्ट जिसे कहते हैं। तो योगर्ट जो है वो तकरीबन 1/4 कप डाल देंगे अगर 1.5 कप राइस में, तो बहुत होगा। ऊपर से फ्राइड अनियन आपके पास हो वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा क्योंकि हमने फ्राई किया था तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ में कुछ सैलड्स वगैरह बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन ये ख़ुद अपने तौर पे ही बहुत ही अच्छी फूड है और कॉम्बिनेशन है क्योंकि टमाटर भी मौजूद है साथ में। आप कोई और कंपोनेंट्स नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मज़ेदार सी आज की मेन्यू, आज की रेसिपीज़ जो कि है भगारे राइस और साथ में है भगारे बैगन, और आपको बेनिफिट्स भी पता चल गए, साथ में रेसिपी भी मिली, फ्लेवर भी इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है। मेट्रो 1 न्यूज़ प्रोग्राम के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसमें ये लज़्ज़त बाय मेट्रो की सारी रेसिपीज़ आ रही होती हैं। आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें और लज़्ज़त बाय मेट्रो की टीम को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।